कल एक कामयाबी जो देश को मिली और उस कामयाबी के पीछे क्या क्या रहा, खबर उत्तराखंड के टनल ऑपरेशन से और उसकी मिली कामयाबी से, जिसमें टनल के अंदर फंसे मजदूरों के लिए एक साथ एक शख्स का साथ किसी संजीवनी से कम नहीं था, जिसकी वजह से किसी ने हौसला नहीं छोड़ा, जिसने सबके अंदर जीने की आस बनाए रखी। हम बात गब्बर सिंह की कर रहे हैं। टनल ऑपरेशन के ऐसे कई हीरो की कहानी आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ देर पहले की यह तस्वीर देख लीजिए। सीएम धामी ने अपने आवास पर मजदूरों के साथ इगास मनाई, जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से स्थगित कर दिया गया था। वो इस दौरान मजदूरों के साथ नाचते गाते दिखे। इस अवसर पर मजदूरों के साथ उनके परिजन भी मौजूद थे। देहरादून में सीएम के आवास पर इगास के दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। इस कार्यक्रम से ठीक पहले सीएम धामी ने ही जानकारी दी कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं। फुल फ्रेम पे शॉट्स देखिए जरा। ये बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन था। मंत्री जी इतना प्रयास न करते तो इतना सब यहाँ पर इतनी बड़ी मशीनरियां उपलब्ध हो पाना बहुत मुश्किल का काम था। सभी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और मजबूत हैं। आपने देखा होगा कि कल जो रेस्क्यू अभियान हमारा 3 घंटे चलना चाहिए था, 3 घंटे में इनको बाहर निकलना चाहिए था, वो आधे घंटे से भी कम समय में सारे के सारे स्वयं चलकर बाहर आ गए। मुख्यमंत्री धामी भी कह रहे हैं कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, लेकिन इन मजदूरों में एक शख्स ऐसा है जो इस पूरे मिशन में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, जिन्होंने सुरंग के अंदर मजदूरों का हौसला न टूटे इस बात की जिम्मेदारी 17 दिनों तक संभाली। सुरंग के अंदर के वो असली हीरो है गब्बर सिंह। आखिर क्यों ना सिर्फ गब्बर का पूरा परिवार बल्कि पूरा देश उन पर गर्व कर रहा है। जानिए ये रिपोर्ट। जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। 17 दिन के अंधेरे से जीतकर जब 41 मजदूर सुरंग से बाहर आए तो एक नाम सबकी जुबान पर आया, गब्बर सिंह नेगी। वही गब्बर सिंह नेगी जिन्होंने सुरंग के अंदर हर दिन हर पल अपने साथियों में जीने की उम्मीद जगाए रखी। जब जब मजदूर निराशा के अंधेरे में हौसले की जंग हारते नजर आए, वो सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरे। गब्बर सिंह अपने सभी साथियों के लिए जिंदा दिली की मिसाल बने। तब सुरंग में फंसे साथियों ने भी गब्बर की हर बात मानी। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है। जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर, और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर, और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर, और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा। यकीनन जमीन में 200 फीट अंदर और 408 घंटों से अधिक समय तक रहने के लिए फौलादी इरादे चाहिए, जिसमें सभी को शांत रखना और उनका मनोबल बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। सुरंग के अंदर ही गब्बर सिंह ने इसका भी एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने साथियों को योग और ध्यान सिखाया, शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय बनाए रखा। अपने साथी मजदूरों को यह कहकर हिम्मत दी कि हम सब सुरक्षित बाहर निकलेंगे और आप सब पहले, मैं बाद में बाहर जाऊंगा। वैसे तो सिलक्यारा टनल ऑपरेशन के कई हीरो हैं, लेकिन रैट माइनर्स के लीडर मुन्ना कुरैशी इनमें खास है। ड्रिलिंग मशीन के फेल होने के बाद टनल में मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की गई, जिसके जरिए मजदूरों को बचाने के लिए अंदर पहुंचे पहले शख्स मुन्ना ही थे। सुरंग ऑपरेशन के हीरो मुन्ना कुरैशी ने रेस्क्यू के बारे में जो कुछ बताया, उसको सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। जब ऑगर मशीन भी सुरंग के आखिरी हिस्से तक पहुंचने से पहले जवाब दे गई, तो लगा कि सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन अंतिम 20 मीटर का मलबा हटाने के लिए बुलाए गए रैट माइनर्स ने कमाल कर दिया। इस रैट माइनर्स में सबसे आगे थे मुन्ना कुरैशी। रैट माइनर्स की टीम को लीड करने वाले मुन्ना की जमकर तारीफ हो रही है। मुन्ना कुरैशी ने ही सिलक्यारा टनल का आखिरी पत्थर हटाया और 17 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों तक सबसे पहले पहुंचने में कामयाब रहे। टनल में मजदूरों से मिलने वाले पहले बाहरी शख्स वही थे। उनकी टीम को टनल के आखिरी हिस्से से मलबा हटाने का स्पेशल टास्क मिला था। मुन्ना कुरैशी ने भी सुरंग के आखिरी हिस्से को खोदने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और जैसे ही फंसे हुए मजदूरों के पास पहुंचे, सब ने उन्हें
गले लगा लिया। मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार करा, बहुत सम्मान दिया और मेरे को एक चॉकलेट दी और मेरे से बोलने लगे आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या प्यार, पैसा चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए। मैंने उनसे कहा मुझे आपका प्यार चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे साथ चलो, मुझे यही सब कुछ मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके जज्बे को सलाम किया है। 29 साल के मुन्ना दिल्ली में रैट माइनर्स की एक कंपनी चलाते हैं। उनकी टीम इस काम में एक्सपर्ट है, इसीलिए मिशन की देखरेख करने वालों ने उन पर भरोसा जताया, क्योंकि वो अड़चनों से निपटना जानते हैं। हमारे सामने अड़चनें आती रही, लेकिन हम चलते रहे। हमारे सामने स्टील आई, पत्थर आए, उन सब को हमने हटवाया। हमारे सामने कई परेशानियां आई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी।